साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। न्यूज मालवा के बुलेटिन में क्या है खास, यह देखने के लिए बढ़ते हैं न्यूज मालवा की खबरों की ओर। 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को वैक्सीन लगाने का काम हमारे जिले में चींटी की रफ्तार से चल रहा है। एक पखवाड़े से ज़्यादा का समय बीत गया, अब तक 8000 ही युवाओं को वैक्सीनेट किया जा सका है। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर गुरुवार को युवक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस के पदाधिकारी विरोध प्रदर्शन का लबादा ओढ़कर पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध जताया। 18 से 45 साल वालों के लिए वैक्सीन ओपन करा मोदी जी ने। लोगों को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, युवाओं को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं कि वैक्सीन उपलब्ध हो रहे हैं। आज प्रकाशित हुआ है पेपरों में कि उज्जैन में 20 दिनों के अंदर मात्र 8000 युवाओं को वैक्सीन लगा है। इस माध्यम से वैक्सीन लगते रहे तो 3 साल लगेंगे उज्जैन के युवाओं को वैक्सीन लगाने। ठीक है, झूठ बोला जा रहा है। 18 से 45 साल के युवाओं को वैक्सीन के नाम का धोखा देकर वापिस उन्होंने एक जुमला पेश किया है और आज तक किसी भी केंद्र पे वैक्सीन प्रॉपर तरीके से नहीं लग पा रही है। और कांग्रेस के समय पे जिस तरीके से पोलियो की दवाई घर घर जाके पिलाई जाती है, हमारी मांग है युवा कांग्रेस की कि घर घर जाके वैक्सीनेशन किया जाए। मध्य प्रदेश भाजपा ने जिले के 3 पदाधिकारियों को अलग अलग जिलों में मध्य प्रदेश सरकार के किल कोरोना अभियान में सहयोग करने की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने हाल ही में भाजपा संगठन की ओर से प्रत्येक जिले में इस तरह की नियुक्तियां की हैं। महिदपुर के विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान को उज्जैन शहर और उज्जैन ग्रामीण, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहड़ा को देवास और रतलाम व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर चिंतामणि मालवी को मंदसौर और रतलाम का प्रभारी बनाया गया है। तीनों ही नेताओं को प्रदेश भाजपा द्वारा निर्देशित किया गया है कि वो मध्य प्रदेश सरकार के किल कोरोना अभियान के दौरान भाजपा संगठन की टीम को साथ में लेकर काम करें। बड़नगर रोड पर बुधवार रात करीब 10 बजे एक वीडियो कोच बस पलट जाने से 7 यात्रियों को चोट आई है। यह हादसा राजोदा और 7 मील गांव के बीच हुआ है। यह बस गुजरात के अहमदाबाद से भिंड की ओर जा रही थी। दुर्घटना में घायल हुए यात्रियों को पुलिस की मदद से बड़नगर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 5 घायलों को उज्जैन जिला अस्पताल रेफर किया गया है। परिजन 6 जन है, मेरे माता पिता, मेरी बीवी, 2 बच्चे अहमदाबाद से आते थे। ये बड़नगर पड़ता है, रास्ते में उधर क्या हुआ, गाड़ी का टायर फटा के क्या हुआ मेरे को समझ में नहीं आया, वो गाड़ी पलट गया। बहुत से इंसान भी थे उसमें, घायल है कुछ 4-5 होंगे जो लगभग। नाइट में तो किसी ने बताया नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं, वो तो जल्दी जल्दी घबरा के भाग गए। और मेरे मम्मी पापा अभी उज्जैन में है, वो बड़नगर भेजा था साहिब लोगों ने, वो पुलिस वालों ने के उधर रेफर किया है, फिर उज्जैन भेजा है। रात को करीब 9:30-10 बजे सूचना मिली थी कि एक अहमदाबाद से आने वाली वीडियो कोच बस राजोटा और खंटा और 7 माला जो खरसोदपुर है उसके बीच में पलट गई है। तो तत्काल मौके पर पुलिस अपनी टीमों अपने टीम के साथ पहुंची, उधर से बड़नगर टीआई साहब पे आ गए थे और घायल जो निकले थे तत्काल सारी सवारियों को निकाला गया। ग्रामीणों ने भी अच्छी मदद करी, खासकर कृष्णा ने वहाँ पे अच्छी मदद करी जो पास में ही रहता है। उससे सब यात्रियों को निकाला गया। उसके बाद 5 यात्रियों को चोट आई थी, जिनको पहले प्राथमिक उपचार के लिए पीएचसी बड़नगर भेजा गया था, वहाँ सीएच बड़नगर भेजा गया था, वहाँ से फिर उनको रेफर सीएच उज्जैन किया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को उज्जैन में एक नया वादा कर गए हैं, मेडिकल कॉलेज की स्थापना का वादा। उज्जैन में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू हो, यह हर आम आदमी के दिल की इच्छा है, लेकिन क्या मेडिकल कॉलेज खुल जाना उतना ही आसान है जितना इसे प्रचारित किया जा रहा है? इधर सीएम ने घोषणा की, उधर नेताओं के बीच मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने की ऐसी होड़ मची जैसे सीएम हेलीकॉप्टर में ही 7 मेडिकल कॉलेज धरकर लाए थे और उसे यहीं छोड़ गए। सीएम की घोषणा के चंद घंटों के भीतर ही 3 बड़े जनप्रतिनिधियों ने इसे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि बता दिया। सरकारी मेडिकल कॉलेज मजाक नहीं है। पड़ोसी शहर रतलाम में 2 साल पहले मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ। इसमें कुल खर्च आया है लगभग 400 करोड़ रुपए। इतनी रकम एक सिंहस्थ जैसा आयोजन करने में खर्च होती है।
मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक सेहत किसी से छुपी हुई नहीं है। सरकार को बार बार कर्ज लेना पड़ रहा है, फिर इस रकम का इंतजाम कहां से होगा यह स्पष्ट नहीं है। केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर एक नीति बना रखी है। केंद्र की प्राथमिकता में फिलहाल वे क्षेत्र हैं जहां अन्य कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। वैसे पिछले 7 साल में देश में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का आंकड़ा यदि आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको निराशा ही हाथ लगेगी। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया था। तय किया था कि 2020-21 में इन्हें स्थापित किया जाएगा। कितने ज़मीन पर आए यह आंकड़ा भी अब तक साफ नहीं है। इसी साल मार्च में पेश हुए बजट में राज्य सरकार ने श्योपुर, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, दमोह, छतरपुर और सिवनी यानी 9 जगहों पर मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। जाहिर है बजट में जिन जिलों के नाम शामिल कर लिए गए हैं उन जिलों को प्राथमिकता मिलेगी। वैसे आपको बता दें कि जिन जिलों के नाम बजट में शामिल हैं वहां भी अब तक ज़मीन पर कुछ भी नहीं है। मेडिकल कॉलेज शुरू कराने के लिए प्रयास करना और कदम दर कदम इस मुहिम को आगे बढ़ाना अच्छे संकेत हैं, लेकिन शहर की जनता को यह भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं ये दशहरा मैदान वाले के वैक्सीन कांड, अब्दालपुरा वाले के माधवनगर बेड कांड और डाबरी वाले के नर्सिंग कर्मचारी की पिटाई वाले कांड पर पानी फेरने की कोशिश तो नहीं है। उज्जैन की कृषि उपज मंडी को खोलने के लिए व्यापारियों के बीच 24 मई को दोबारा से सहमति बनाने की कोशिश होगी। कृषि उपज मंडी समिति चाहती है कि व्यापारी खुली नीलामी में भाग ले, लेकिन व्यापारी कोरोना संक्रमण काबू नहीं होने तक मंडी में कारोबार नहीं करना चाहते हैं। अप्रैल महीने के पहले सप्ताह से कृषि उपज मंडी में कारोबार ठप है। यहाँ चुनिंदा व्यापारी ही सौदा पत्रक के आधार पर इक्का दुक्का किसानों से उपज खरीद रहे हैं। 16 मई को मंडी सचिव ने व्यापारी संघ के सदस्यों की बैठक कर उनसे मंडी में खुली नीलामी दोबारा शुरू करने का आग्रह किया था। मंडी के कई व्यापारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, इनमें से कुछ की मौत भी हो चुकी है। यही वजह है कि मंडी व्यापारी फिलहाल खुली नीलामी में भाग नहीं लेना चाहते हैं। नया सोयाबीन बोवनी का सीजन शुरू होने वाला है। इसी वजह से जिले में 24 मई से खाद बीज और कीटनाशक की दुकानों को खोलने की अनुमति जारी कर दी गई है। कारोबार बंद होने से कई किसानों को गेहूं की उपज तक नहीं बिक पा रही है। इसी वजह से उन्हें आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि मंडी समिति लॉकडाउन खुलने से पहले मंडी में कारोबार शुरू करवाने के लिए प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण की दर महज 3 दिन के भीतर ही 8% पर जा पहुंची है। कोरोना के नए मरीजों की संख्या आधी होकर रह गई है और रिकवरी रेट भी 100% से ऊपर जा पहुंचा है। अगले 1 सप्ताह तक हालात ऐसे ही रहे तो 1 जून से उज्जैन शहर में चुनिंदा दुकानों को खोलने की अनुमति देने का रास्ता साफ हो जाएगा। पिछले 3 दिन यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जिले में कोरोना के संदिग्ध 6213 मरीजों के टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 502 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इनमें भी 302 मरीज उज्जैन शहर के हैं। टेस्ट के मुकाबले नए सामने आए मरीजों का औसत 8% है। जिले में एक्टिव केस की संख्या 2719 से कम होकर 2566 हो गई है। 3 दिन में 153 एक्टिव केस में कमी आई है। जिले में फिलहाल कोरोना से मौत का आंकड़ा 164 है। 3 दिन में 3 नई मौत दर्ज हुई है। बुधवार रात की हेल्थ रिपोर्ट में भी जिले में 197 नए मरीज सामने आने की पुष्टि की गई है। इनमें से 98 उज्जैन शहर के हैं। कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत में शहरी इलाकों के मुकाबले गांवों और कस्बों में मरीजों की संख्या कम थी। अब यह बराबर की स्थिति में आ गई है। बुधवार रात को जो 197 नए मरीज सामने आए उनमें से 99 मरीज गांव और कस्बों से थे। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक जिले में 609 पंचायतों में से 299 पंचायतों में कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। एक्टिव केस वाली पंचायतों में से ज़्यादा शहरी आबादी के नज़दीक वाली हैं। जिले में घटिया और तराना तहसीलों में अब संक्रमण की दर 5 और 7% से कम होकर 2% पर आ गई है। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। आज के में फिलहाल इतना ही। अगले में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज मालवा। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।